दोस्तों, पे नियर बाई पोर्टल लेके आप जानना चाहते हैं कि महीने में कितना कमा सकते हैं और आप पे नियर बाई के रिटेल अगर आईडी ले रहे या ले चुके हैं या चला रहे हैं तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप महीने में यह आईडी लिए हुए तो कितना कमा सकते हैं। यह आपको पहले जानकारी हो जाना चाहिए। दोस्तों, काम करने से पहले भी आप अपना इनकम कैलकुलेटर के माध्यम से देख सकते हैं कि महीने में आप इस पोर्टल के माध्यम से कितना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देता हूँ कि कौन सी काम करेंगे, कितना काम करेंगे और कितना आप कमा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो 3 माइनस लाइन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ अपग्रेड शॉप के एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अपग्रेड शॉप वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकम कैलकुलेटर आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आपको देख लेना है कि कितना काम करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता देता हूँ कि डीजी स्मार्ट ट्रांसफ़र जो है, अगर यह सर्विस अगर आप दिन में 2 कस्टमर का भी करते हैं यानी 2 लोगों का भी करते हैं 3000 तक या 3000 से ऊपर का, तो यहाँ आपको कमीशन मिल जाता है। एक करेंगे अगर तो 18 रुपया, 2 करेंगे तो 37 रुपया। तो 2 तो ज़रूर ही कर लेंगे। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन आ जाता है। तब मनी ट्रांसफ़र अगर आप दिन भर में 4 कस्टमर का भी अगर कर लेते हैं, मान लीजिए कम से कम अगर आप 20,000 का भी मनी ट्रांसफ़र तो आसानी से करेंगे, क्योंकि लाख लाख रुपया के लोग करते हैं मनी ट्रांसफ़र। लेकिन आप 20,000 के भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं, कम से कम आपको बता देता हूँ, कम से कम 4 कस्टमर का भी करते हैं। एक कस्टमर में आपको 20 रुपया 16 पैसा मिल रहा है। 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, 4 कस्टमर का भी आप करेंगे तो 80 रुपया 64 पैसा यहाँ से कमा लेंगे। और आपको उसके बाद आता है आधार AAPS के माध्यम से हम आपको बता देता हूँ कि 3500 से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन कम से कम तो 10 जरूर कर लेंगे, ठीक है। हालांकि 5 में कमीशन ट्रांजैक्शन पे आपको डबल कमीशन मिलता है, लेकिन 10 ट्रांजैक्शन तो जरूर करेंगे, क्योंकि 10 कस्टमर तो आम बात है। मान लीजिए 5 कस्टमर आ जाता है और 5 कस्टमर तो आपके गांव के आसपास के ऐसे ही आ जाते हैं जो जानते हैं कि चलो भाई दुकान है, आपके घर पे ही आ जाते होंगे दुकान से पहले। तो कम से कम 10 कस्टमर तो आप आसानी से डील यानी आधार कार्ड से पैसा निकालते होइएगा। अगर 10 कस्टमर का ही पैसा अगर आप निकालते हो तो 70 रुपया आ जा रहा है, ठीक है। अब रहा क्या माइक्रो ATM। अगर माइक्रो ATM नहीं है तो इसको आप यहाँ 0 कर लीजिए। अगर माइक्रो ATM है तो कम से कम 4 ट्रांजैक्शन मार लेते हैं, यानी 3250 से ऊपर के अगर ट्रांजैक्शन करते हैं। कम से कम तो 10,000 का लोग करता ही है ट्रांजैक्शन, 5,000 उससे कम निकालने तो नहीं आता है। 1,000 2,000 तो बहुत कम आता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई दुकान में 3200 ऊपर का ही ट्रांजैक्शन कराने आया, कोई 5,000 के, तो चलिए हम एवरेज ले लेते हैं 3250 के। कम से कम माइक्रो ATM से दिन भर में 4 कस्टमर जरूर आप देंगे। हालांकि ज़्यादा ही आते होंगे, लेकिन 4 कस्टमर, अगर 4 कस्टमर का ही पैसा आप निकालते हैं तो 28 रुपया आसानी से आता है। अगर 3200 तक का भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, 3250 तक का, फिर भी। उसके बाद आ जाता है मोबाइल रिचार्ज है तो आप आसानी से 4 से 5 कस्टमर का कर लेंगे, ठीक है। रिचार्ज दुकान भी महीना का हम डेली आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम 4 ही कस्टमर को लेके चलते हैं या 5 कस्टमर, ठीक है। 5 कस्टमर में आप 19 रुपया 20-50 पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद DTH रिचार्ज कंटिन्यू नहीं आता होगा तो हम क्या करते हैं, हर रोज़ 1 से 2 रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर किसी के पास नहीं जाता है। कम से कम 2 कस्टमर तो आसानी से आपके दुकान पे आ सकता है। 2 कस्टमर रहने देते हैं। बिल पेमेंट है तो किसी भी तरह का बिल पेमेंट, दिन भर में बिजली बिल हो, ये हेन तेन बहुत तरह का बिल पेमेंट कराने के लिए आते हैं, तो 5 कस्टमर तो जरूर आएंगे। बिजली जब भी बिल आता है सभी को तो पे कराने के लिए दुकान पे लाइन लग जाता है, लेकिन कम से कम डेली 5 हम दे देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अगर आप नहीं करते हैं किसी का सेविंग जो है सेविंग खाता इंश्योरेंस वो नहीं करते हैं। बहुत लोग तो करते हैं, हर रोज़ 1 से 2 करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। एक पे हालांकि 65 रुपया कमीशन है, तो चलिए हम इसको 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहेंगे तो दिन भर में 1 तो जरूर कर लेंगे। अगर 1 ही करते हैं तो 65 रुपया होता है। उसके बाद आता है बाइक इंश्योरेंस। बाइक इंश्योरेंस भी आपको मान लीजिए किसी दिन 5 आ जाएगा, किसी दिन 1 भी नहीं आएगा, लेकिन महीने में 30 दिन में 30 तो जरूर आएगा। तो डेली का हम 1 दे देते हैं, चलो भाई यहाँ 1 दे देते हैं, ठीक है। 1 अगर इंश्योरेंस करते हैं तो हमें 55 रुपया कमीशन मिल जाता है, ठीक है। उसके नीचे आपको और बता देता हूँ, यहाँ है ग्रुप पेंशन एक्सीडेंट, इस तरह का भी है। इसमें से अब कितना कर सकते हैं, कैसा कैसा, तो सब नहीं कर सकते या सब चाहे तो 1 कर सकते हैं, तो आप 0 भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ 0 कर दिए तो कमीशन हो गया, लेकिन 1 तो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि महीना में हम भी 10 से 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 ही रहने देते हैं। और उसके बाद ट्रेवल है, तो ट्रेवल में आप लोग बस टिकट वगैरह भी काट सकते हैं, आसानी से काटते ही होइएगा आसानी से। कभी कभी 10-10 एक दिन में करता है, 20-20 कट जाता है, लेकिन सीजन डाउन है अभी, तो अभी हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, डेली का 2।
उसके बाद 2 ले लेते हैं। उसके बाद फ़्लाइट टिकट है तो फ़्लाइट टिकट भी हम डेली का मतलब 2 लेके चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कटता है कभी कभी, एक भी नहीं करता है। रेल टिकट है तो रेल टिकट हम नहीं काटते हैं। तो अगर आप काटते होंगे तो अच्छा इनकम कमा सकते हैं, नहीं काटते तो हम जीरो कर देते हैं। यहाँ भी हम जीरो कर देते हैं। और कैश कलेक्शन, मान के चलिए कोई आदमी लोन लेता है कहीं से, और जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, HDFC, हीरो फाइनेंस, तो वो सब का लोन नंबर डाल के आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या LIC का हो या किसी भी तरह का हो। तो यहाँ से मान लीजिए कि डेली अगर आप 5 कस्टमर का ही करते हैं, या कोई एजेंट जो आता है कंपनी की तरफ से कैश कलेक्शन करता है एजेंट, वो आपको कैश देगा और लोन नंबर से पेड करवाएगा। तो हम डेली का 5-6 करते हैं, बट डेली का हम 2 ही लेके चलते हैं, ठीक है। डेली का 2 ही अगर आप करते हैं तो यहाँ अच्छा इनकम कर रहे हैं। L&T सब अलग अलग कंपनी का फाइनेंस है, ठीक है। तो आपको ये कंपनी जो है हीरो फिनकॉर्प ज़्यादा आएगा, डेली का 5 भी आ जाता है। और स्विगी वाला भी पेमेंट बहुत ज़्यादा आता है, डेली का 5 ही ले लीजिए। L&T वाला भी बहुत ज़्यादा आता है, 5 ले लीजिए। बजाज वाला भी ज़्यादा ही आता है, 5 ले लीजिए। आपके पास कम आता होगा तो कम सेलेक्ट कीजिएगा। और नीचे जॉब नियर बाई है, तो जॉब नियर बाई के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर किसी का जॉब नियर बाई में रजिस्टर करते हैं तो बहुत लोग जॉब के लिए रजिस्टर करवाते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डेली का 2 ही लेते हैं कि डेली भाई 2 कस्टमर को जॉब के बारे में समझा के उनको रजिस्टर कर देते हैं। या दुकान पे आते हैं कि हाँ भैया जॉब नियर बाई में रजिस्टर हो रहा है तो रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। तो सब में इस तरह से टिक करने के बाद आप यहाँ करना क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे अपडेट का एक ऑप्शन है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करेंगे, चाहे आप देख सकते हैं 24,650 रुपया। अब 24,650 रुपया लोगों को इतना सर्विस देने के बाद आप काम कर सकते हैं। और हम IRCTC का सर्विस अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हैं, क्योंकि हम रेल टिकट नहीं काटते, इसलिए यहाँ का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसे बैक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना काम करने का आपको 24,000 आ रहा है, जिसमें से कि आपका महीने का रिचार्ज मान लीजिए कि 2 GB, तो रिचार्ज का 300 काट दीजिए। फिर भी आपको किसी भी तरह पूरा आपका रूम रेंट काट के भी आसानी से आसानी से 20,000 कमा सकते हैं। क्योंकि अगर रूम रेंट अगर आप जोड़ेंगे तो और भी तो काम करते होइएगा ना। तो इस तरह से आप अच्छा इनकम कर सकते हैं पे नियर बाई के माध्यम से। और आपको बता देता हूँ कि कमीशन जो है इसका, इसमें अगर APS आधार पे के माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे और ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं, लेकिन वो सब हम नहीं जोड़े हैं। और बहुत ऐसा सर्विस है जिसमें आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते होंगे। जैसे भी यहाँ से कोई पेपर प्रिंट किया तो आपका जो पेपर चार्ज लगता है वो सब तो लेते हैं अलग से, तो वो सब अगर प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पे नियर बाई से बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और पे नियर बाई के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऊपर एल पे प्रेस कर दीजिएगा। और पे नियर बाई में बहुत ऐसा सर्विस है जिसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। मैं उसके लिए अगला वीडियो सेपरेट ज़रूर बना